बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी शहरों का मवेशी मंडियों का रुख। मनावा मवेशी मंडी में लाहौर कलंदर और गबलू बैल सबकी तवज्जो का मरकज। कुछ खरीदार जानवर खरीदने में कामयाब, कुछ की जानिब से भाव ताव का सिलसिला जारी है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों ने छुट्टी के रोज मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। मनावा मवेशी मंडी में गुलाबी, देसी, ब्राह्मण, राजस्थानी और चोलस्तानी नस्ल के 1 लाख से 55 लाख तक के जानवर मौजूद हैं। मंडी में 55 लाख का लाहौर कलंदर और 45 लाख का गबलू बैल सबकी तवज्जो का मरकज है, लेकिन कीमतें ज्यादा होने से शहरियों की पहुंच से दूर हैं। व्यापारी कहते हैं दूध, खुश्क, मेवाजात और चने खिलाकर जानवरों को बड़ा किया है। पिछली मरतबा भी हमारे पास बहुत बड़े बच्चे थे, हमने दे के गए थे। इंशाल्लाह ताला इस मरतबा भी दे के जाएंगे। ये तकरीबन 3-3.5 साल हमने इसे पाला है। इसे चने की दाल और दूध और कनक का दलिया वगैरह, खल, ये वो सारा कुछ हमने डाला। कम से कम जो कीमत है वो 10 लाख रुपए, जो ज़्यादा से ज़्यादा वो 55 लाख रुपए तक है। और इसमें हमारे पास जो है ब्राह्मण नस्ल की ब्रीड है, 2-3 बैल हैं ब्राह्मण नस्ल के, और कुछ जो गुलाबी नस्ल के हैं, चोलस्तानी नस्ल के, वो मौजूद हैं। कुछ साहिवाल में हैं और इसी तरह कुछ क्रॉस ब्रीड हैं। खरीदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतें दुगनी हैं। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना मुश्किल हो गया है। जानवर लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इधर हमने जो रेट्स देखे हैं उसके मुताबिक हमें उसके मुताबिक जानवर नहीं मिल रहा। जो हमारी जो सी है कैपेसिटी, उसके मुताबिक जानवर नहीं मिल रहा। जानवरों के रेट बहुत ज़्यादा हुए हैं। कोशिश तो यही है कि 2-2.5 में जानवर अच्छा मिल जाए। जो पिछली दफ़ा की नवासत ना, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगाई है, डबल हो चुकी है। यानी कि इस दफ़ा रेंज से बाहर हो है। हर इंसान की कोशिश है अच्छा भी मिल जाए, मुनासिब भी मिल जाए। मंडी में जानवरों की सहूलत के लिए वेटरनरी कैंप कायम है। LWMC भी सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। मंडी में शहरियों के लिए आरामगाह भी कायम की गई है। कैमरामैन आसिम भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। ईद उल अजहा में 6 रोज बाकी शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। बल्लू बैल, छतरे और राजनपुरी बकरों के चर्चे हैं। शाहपुर मवेशी मंडी में जानवरों के दाम भी तगड़े हैं। बिल्लू बैल, देसी नस्ल के छतरे और राजनपुरी बकरों की धूम मच रही। शहरी कहते हैं कि दरमियाने बकरे का दाम 1 लाख तक मांगा जा रहा है। बैल तो वैसे ही पहुंच से बाहर हो गया। छतरे देखने में छोटे छोटे हैं, उससे पूछा ये जोड़ी कितने की है? वो कह लगा 2 सीधी, लाइक एक पीस जो है वो 1,40,000 का। वो मेरे ख्याल में तो शायद 60-70 हज़ार का एक होना चाहिए था, वो 1,40,000 का। तो फिर के थक गए, 3 घंटे हो गए, तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। वो ज़रा थोड़ा अच्छा होता है तो वो कहते हैं जी ये 4 लाख दी है, 4,60,000 दी है। बहरहाल कोशिश कर रहा है कि हमारे हिसाब से कोई रेंज में मिल जाए। सर अभी तो ट्रेंड सेट हो रहा है। बुनियादी तौर पे जो कस्टमर है वो भी एंटर हो रहा है, और जैसे वो परचेज़ के लिए कुछ बिड करता है, उससे फिर एक ट्रेंड जो है वो सेट होता है। तो मेरा ख्याल है ये अभी समझ लें कि प्री मैच्योर एक कंडीशन है, तो थोड़ी देर के बाद फिर ये कहते हैं कि पूरा साल जानवरों को लाड और नखरों से पालते हैं। इतना दाम मांगना उनका हक है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। असि की करिए, आप बहुत औखे पालते हैं, हर शायद मुल्क की लायक खानी होती है। 7.5 लाख मांग रहे हैं भाई। 7.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या इसकी सेवा करते हैं? इसके बादाम और सेब खवाते हैं, इसको आलू बुखारा खवाते हैं, इसको चारा पाते हैं, हाँ जी, वंडा शंडा भी खवाते हैं। देसी नस्ल है और इसको हमने खुद पाला, बड़े शौक से, बड़े प्यार से इसको हमने पाला है। ठीक है, ये छोटे से थे जब हम इसको लेकर आए थे, और छोटे से इसको हमने खिलाया। इनकी खुराक यही है कि इनको हरे पट्टे डालते हैं हम, जवी, तूरी, चोखर। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट की जानिब से मवेशी मंडियों में फ्री मेडिकल समेत मालूमाती कैंप लगाया गया, जहां जानवरों को इन लोड और ऑफ लोड करने समेत फर्स्ट एड दी जाती है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनक में इजाफा होने लगा। कहना का अच्छा मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। खूबसूरत बैल, बकरे, दुम्बे और ऊंट फरोख्त के लिए पेश। मवेशी मंडी में कजले, छतरे भी खरीदारों की तवज्जो के मरकज बने हुए हैं। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन औलख। उनसे मजीद जानेंगे। जी हसनैन, बताइएगा मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है? जी, काना गाछा आरजी सेल पॉइंट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर
तमाम इकसाम के जो अच्छी नस्ल के जानवर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान भर से आए हैं, जिनमें अगर छोटे जानवरों की बात की जाए तो उनमें बकरे, छतरे और दुम्बे हैं, जबकि बड़े जानवरों में यहाँ पर बैल और ऊँट जो हैं वो मंडी की जीनत बने हुए हैं। और तमाम जो इकसाम के जानवर हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं और मंडी की जो जीनत बने हुए हैं, और उसके साथ साथ जो ख़रीदार हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है वो यहाँ पर पहुँची हुई है, जो कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए उनकी कोशिश है कि ज़बरदस्त किस्म के जानवर जो हैं वो अच्छे दामों में ख़रीद कर लेके जाया जाए। एक जानवर जो कि पाकपतन की धरती से आया हुआ है, मैं ये दिखाऊं और कैमरामैन नदीम भट्टी दिखा सके कितना खूबसूरत जानवर है, बनावसी घार भी किया हुआ है, और इसको कितने अरसे में पाला है, इसकी क्या कीमत मांगी जा रही है, इस हवाले से भी बात करते हैं। ज़रा मुझे बताइएगा कि कितनी डिमांड की है आपने, कितने मिल रहे हैं आपको पैसे, या फिर इसको बड़ा करने में कितने सालों में आपने पाला है, कितनी मेहनत लगी है, ज़रा मेरी तरफ देखें। जी 4 साल में तैयार हुआ है। इसकी डिमांड 20 लाख रुपए की है। रेट जो है 11-12 लाख आ रहा है। क्या खिलाते क्या है, क्या खुराक वगैरह है इसकी? जी इसको खिलाते हैं चारा वगैरह या और जो चीज़ें हैं इनके लिए वो खिलाई जाती हैं जानवरों के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं, मंडी का जो रुझान है ओवरऑल क्या लगता है जब खरीदार आते हैं, रेट लगाते हैं? जी देखो ये बेहतर अल्लाह जानता है, कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। सही है, बरल मेहनत की है आपने 4 साल। जी बिल्कुल। जी जहाँ पर ऐसे खूबसूरत जानवर जो हैं वो बने हुए हैं, तो जो छोटे जानवर हैं उनकी भी बड़ी डिमांड है, और जो यहाँ पर व्यापारी लेकर आए हैं, जो अगर नॉर्मल जानवरों की बात की जाए तो जो बकरा है वो 1 लाख प्लस से आपको मिलना शुरू होता है, और 1.5 लाख पौने 2 लाख तक आपको अच्छा जानवर जो है वो मिलता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बकरे भी हैं जो कि मंडी की जीनत बने हुए हैं, जिनका माशाल्लाह से 1 मन के करीब वजन भी है, और वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के पाले हुए हैं और मेहनत की हुई है, जिनकी जो डिमांड है वो 3 लाख 4 लाख रुपए की जा रही है। इससे कबल हमने जो बकरे दिखाए आपको, उसमें उनकी जो कीमत है वो तकरीबन 7 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। इसी तरह जो दुम्बे हैं और जो छतरे हैं वो भी मंडी की जीनत बने हुए हैं। ताम जो खरीदार हैं उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो जल्द से जल्द अपनी मनपसंद जो जानवर है वो खरीद कर लें, और काना काचा मवेशी मंडी में वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो सिलसिला है इसी तरह चांदरा तक जारी रहना है, चूँकि अल्लाह की राह में इन जानवरों ने कुर्बान होना है, उनको नाजो नखरों के साथ पाला जाता है, और इसी तरह जो खरीदार है वो भी बड़ी मोहब्बत के साथ आते हैं और खूबसूरत तरीन जानवर जो हैं वो खरीद कर लेकर जाते हैं। और इनमें बड़ी तादाद जो फैमिलीज़ की है वो भी अब देखने में मिल रही है कि जो छोटे बच्चे हैं या जो ख़वातीन है वो भी मंडी का उन्होंने रुख किया हुआ है, और उनकी जानिब से अपने मनपसंद जानवर जो हैं वो पसंद किए जाते हैं। ताहम ये जो भाव ताव का सिलसिला है वो इसी तरह जारी है, लेकिन एक जो ख़ास रुझान बना हुआ है वो ये है, खरीदार ये कहते हैं कि जो इस दफ़ा मंडी है वो तेज़ है। जी ठीक है हसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा की आमद है, जहां एक तरफ शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं, वहीं दूसरी तरफ कसाईयों के रेट सुनकर आवाम के होश उड़ गए हैं। कुर्बानी का जानवर तो मुश्किल से मिल ही जाता है, लेकिन असल इम्तिहान तो कसाई ढूंढने का है। कसाईयों ने अपनी फीस में इतना ज्यादा इजाफा कर दिया जैसे वो गोश्त नहीं सोना काटने आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पिछले साल 5000 में बकरा ज़िबा करवाया था, इस साल कसाई 10,000 मांग रहे हैं। हिसाब से रेट लिया जा रहा है, जानवर 2000 रुपए के हिसाब से 10,000 दिगर जानवर का रेट बकरे का जा रहा है, बछड़े का 20,000 से 40,000 रुपए दिगर भी रेट जा रहा है। यह है कि हमने जानवर करना होता है, काम 1 नंबर करना होता है, ये काम आसान नहीं है, इतना कि मेहनत वाला काम है, इसको गाहक के हिसाब से अच्छा काम करके देना होता है। देखिए जी जानवर के भी रेट बढ़े हुए हैं, जानवरों के हिसाब से महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ऊपर से प्रोफेशनल कसाई ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। ईद के दिनों में ये होता है, वो दिहाड़ी वाले बंदे भी आ जाते हैं, सिरमर उठाने वाले भी आ जाते हैं, मजदूर भी आ जाते हैं, वो 10 लाख का जानवर होता है, उसका बेड़ा गर्क कर जाते हैं। हम अगर पैसे लेते हैं अगले के काम भी करके देते हैं। ईद से कबल कसाईयों ने पेश की बुकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। फीस का इन्हिसार जानवर के साइज, तादाद और इलाके पर किया जा रहा है। कुछ जगहों पर तो बड़े जानवर के लिए 25 से 30,000 रुपए तक तलब किए जा रहे हैं। कसाईयों का कहना है कि हमारे औजार, मजदूर, सफर सब महंगा हो गया है। देखें हुआ कुछ यूँ कि हम कुर्बानी का जानवर लेने गए, जैसे तैसे करके हमने ले ही लिया, लेकिन अब यहाँ पर ईद की बुकिंग जिस तरह ईद पे ज़िबा करवाते हैं, फर्स्ट डे का इन्होंने रेट अलग निकाला हुआ है, जब ईद की नमाज का रेट उन्होंने, नमाज के बाद का रेट इन्होंने अलग निकाला हुआ है, सेकंड डे का इनका रेट अलग है,
मतलब बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं कि हमारे साथ कोई थोड़ा सा ताउन करें तो हमें रेट लिस्ट निकाल के दिखा देते हैं कि देखें ये हमें हुकूमत की तरफ से मिली हुई है। असल बात है कि कसाई वही है जो असल है, उसको 2000 ज़्यादा देना वो अच्छा है। जो बाहर से गांव से आए होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता, वो आगे देखेंगे आप सड़कों पे खड़े हो जाएंगे, चबूरजी में खड़े हो जाएंगे, जिनको कोई इल्म नहीं होता। इसलिए आप पेशावर जो असल कसाई हैं उनसे रब्ता करें ताकि वो आपको 2000 ज़्यादा लेंगे, 3000 ज़्यादा लेंगे, मगर आपका जानवर, आपका गोश्त अच्छी तरह से बनाएंगे वो। माहिरीन का कहना है कि इंतजामिया को इस मसले पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके और ईद की खुशियां तल्ख न हो। कसाईयों की बढ़ती हुई फीसें आवाम के लिए कुर्बानी को मुश्किल बना रही हैं। क्या हुकूमत इस मामले में कोई किरदार अदा करेगी या फिर आवाम हर साल की तरह इस बार भी मजबूरी में महंगे दामों कसाईयों की खिदमत हासिल करेंगे? कैमरामैन खुर्रम के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। अब यहाँ पर बात करेंगे ईद उल अज़हा की आमद मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया। लाल, काली मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया भी महंगा हो गया। मुर्गी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। ईद उल अज़हा करीब आते ही मसाला जात की कीमतों को भी पर लग गए। 20 से 25% इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। काली मिर्च 2600 से 2800 रुपए, लाल मिर्च 800 की बजाय 900 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सूखा आलू बुखारा 800 से 900 रुपए और मेवा 900 की बजाय 1000 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाने लगा। और सूखा धनिया 600 से 700 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। धड़ा मिर्च 700 से 800 रुपए और हल्दी 900 से 1000 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। हुकूमत की जानिब से जिंदा मुर्गी का रेट मुख्तस है। चिकन के गोश्त का रेट जारी न होने से शहरियों से मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाने लगी। जिंदा मुर्गी की सरकारी कीमत 383 जबकि बाजार में मुर्गी का गोश्त 550 और इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगा। हुकूमत बराए चिकन के गोश्त का रेट जारी करने में नाकाम है। जिले इंतजामिया की कार्रवाइयाँ भी आटे में नमक के बराबर हैं। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद को भी यकीनी न बनाया जा सके। शहर में गिरां फरोशी का बाजार गर्म। वज़ीर आला की जानिब से शुरू किया गया मनसूबा गिरां फरोश माफिया की नज़र। शादमान मॉडल कार्ड्स पर अशिया 50 से 100 रुपए इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगी। निर्खनामे तो आवेजा मगर शहरियों से मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाने लगी। आलू 60 की बजाय 70, टमाटर 40 की बजाय 50, खीरा 55 की बजाय 60 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। बैंगन 80 की बजाय 90, अदरक 560 की बजाय 650, सब्ज मिर्च 90 की बजाय 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। केला 150 की बजाय 200, फालसा 300 की बजाय 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। आम 270 की बजाय 300 से 400 जबकि तरबूज 50 की बजाय 60 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौसर कार्रवाइयां करने में नाकाम है। अब यहाँ पर बात करें एशियन गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम का जहाज़ पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया है। अहले खाना, दोस्त अहबाब समेत शहरियों की कसीर तादाद इस्तकबाल के लिए मौजूद है। बेटे ने पहले भी नाम रोशन किया और आज भी नाम रोशन करके आया है। वालिद की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहा गया अरशद नदीम को बेहतरीन सहूलियात देने पर वज़ीर आला मरियम नवाज के मशकूर हैं। हिंदुस्तान पे जैसे 85 मुल्क तीसरे नंबर से आया, कोई सुनता नहीं सी, फिर मीडिया ले आया, मैं मरा बोले आवाम पर की है। हुकूमत को पता लगे रब ने बांह फड़ ली, हुकूमत ने कोच दिता, रब ने बांह फड़ ली। हुण माशाअल्लाह मरियम नवाज मियाँ साहब उन्हें कंड सुन दी, माशाअल्लाह बड़ा साथ दिता, कोच भी अच्छा दिता वा और जनाब खाना भी अच्छे से अच्छा, हर चीज़ उन्हें अच्छी दी है कि आवाजाही कोई नहीं दी। हुण माशाअल्लाह फिर फर्स्ट आया, अगे भी आया, हुण फिर आया माशाअल्लाह, तीसरी दफ़ा आया, चौथे नंबर पर आया जी। जी तौकीर बताएगा। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम आज वतन वापस पहुंच गए हैं, क्या तफसीलात हैं? अरशद नदीम जो है वो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट आज वतन वापस पहुंच चुके हैं। फ्लाइट जो है इनकी थाई एयरवेज फ्लाइट GT 345 के जरिए तकरीबन 10:30 बजे इनकी जो फ्लाइट है वो लैंड की है और एयरपोर्ट पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। और इनके वालिद जिनसे अभी इन्होंने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि आज मेरे लिए जो है वो बहुत फख्र का मुकाम है और बड़े पुरजोश अंदाज में जो उसके अहलखाना है, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब और बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो यहाँ पर एयरपोर्ट में उनका इंतजार कर रहे हैं और फ्लाइट उनकी लैंड कर चुकी है। बस कुछ ही देर में प्रोसेस एयरपोर्ट का कंप्लीट होने के बाद वो बाहर निकलेंगे और लोग जो हैं वो हाथ में बुकेज पकड़ कर और बिल्कुल शहरियों की कसीर तादाद इस्तकबाल के लिए मौजूद है। तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे विफाका एक घर में 2 सिंगल फेस मीटर्स लगाने पर पाबंदी आयद करने का मामला। सार्फिन के लिए 1 से ज़्यादा सिंगल फेस मीटर लगवाने के लिए नेपरा कवानीन का इतला कर दिया गया।
दूसरा मीटर लगवाने के लिए अलहदा पोर्शन होना लाजमी करार। एक से ज्यादा सिंगल फेस मीटर लगवाने के लिए अलहदा इलेक्ट्रिक सर्किट्स होना भी लाजमी करार। नेपरा कवानीन के मुताबिक दूसरा मीटर लगवाने के लिए अलहदा पोर्शन होना लाजमी करार दिया गया है। इसी तरह एक से ज्यादा सिंगल फेस मीटर्स लगवाने के लिए अलहदा इलेक्ट्रिक सर्किट्स, अलहदा किचन और अलहदा दाखिली और खारजी रास्ता होना भी शराइत में शामिल किया गया। नेपरा रूल्स में 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अलहदा अलहदा खानदानों की स्कूनत का हलफनामा भी देना होगा। दूसरी जानिब 5 किलो वाट तक कनेक्शन लेने वाले सार्फिन पर शराइत का इतलाक नहीं होगा, क्योंकि 5 किलो वाट पर सार्फिन को 3 फेस मीटर की बुनियाद पर कनेक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे पंजाब हुकूमत का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला। ईद के अयाम में आरसी नस मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी महकमा दाखिला की जानिब से आयद की गई है। तफरीही पार्क्स में नस मैकेनिकल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। झूलों के मालिकान या ऑपरेटर्स मुतल्लिका DC से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। महकमा दाखिला ने हिदायत जारी कर दी। पंजाब हुकूमत का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को हालिया बैरून ममालिक के दौरों की तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर नदीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने कहा, हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत को आम आदमी के रिलीफ और फलाह के लिए आइंदा बजट में इक़दाम करने चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्की मफाद में मिलकर आगे चलने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। हमारी पाक अफवाज की बहादुरी की वजह से कोई भी आज पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई असम्बली के अरकान मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान ने मुलाकात की। फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और मुतल्लिका हलकों में तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा, हम सबको मिलकर पंजाब को एक मॉडल सूबा बनाना है। आवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। हम चाहते हैं कि तरक्की के सम्राट सूबे के हर कोने तक पहुँचें। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे भर में ड्रेन्स की बहाली, इस्लाहात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी गई, जिसका मकसद सनदी और म्यूनसिपल फजले के गैर कानूनी अखराज को रोकना और साफ सुथरा माहौल यकीनी बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में निकासी आपके निज़ाम की बहाली, मौसर मैनेजमेंट और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामिया इक़दाम का ऐलान कर दिया। इस हवाले से एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी गई, जिसका मकसद सनदी और म्यूनसिपल फजले के गैर कानूनी अखराज को रोकना और साफ सुथरा माहौल यकीनी बनाना है। वज़ीर आला की हिदायत पर कायम करदा ड्रेन्स बहाली और मैनेजमेंट कमेटी ने अमली इक़दाम का आगाज़ कर दिया। कमेटी का पहला इजलास सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें हडियारा ड्रेन की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और ज़िला इंतज़ामिया को पंजाब ड्रेन एक्ट और लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन के हल्के में खुली कचहरी, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के लीगी कारकुनान और हल्के के रहायशियों के मसाइल सुने। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने अवामी मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका महकमों को मौके पर अहकाम जारी किए। बिलाल यासीन ने कहा कि तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। अगले माली साल में अवाम के लिए मुतअद्दिद नए मनसूबों का जाल बिछाया जाएगा। कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को एक बार फिर जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अंदरून लाहौर की सड़कों और बाजारों को मॉडल बनाया जाएगा। मुतअद्दिद यूनियन काउंसिल्स में नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगवाए जा रहे हैं। UMD में टेकवर्स के नाम से सजाए गए फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ख़ुसूसी शिरकत की। वज़ीर तालीम ने पाकिस्तान का ID से ताल्लुक़ और हुकूमती इक़दामात बारे आगाह किया।
मंडी में टेक वर्स के नाम से सजाए गए फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, अब हमारी IT एक्सपोर्ट ऊपर जा रही है। डॉक्टर बनना एक नोबल काम है, लेकिन 2 करोड़ लगाकर 70,000 की जॉब नहीं मिल रही। हम साइबर सिक्योरिटी में क्यों नहीं जा रहे? AI हब क्यों नहीं बना रहे? साल अपनी फैमिली में 3 बच्चों की मिन्नतें करके उन्हें समझाया है फाइनली, एंड वन स्टार्टेड क्राइंग। ही सेड मैंने सिकंदर चाचू डॉक्टर बनना है। उन्हें सेड क्यों बनना है? तो ना क्योंकि मैं 20 साल से ये ख्वाब देख रही हूँ। ऐसे दैट्स नॉट अ गुड इनफ रीज़न। तुम ख्वाब गलत देख रही हो। वालिद के 2 करोड़ रुपए लगाओगी और 70,000 पे जॉब नहीं मिलेगी, फिर कहोगी कि मुझे जॉब लगवाएं। सो इट इज़ गुड टू ऑल्टर। व्हाई आर वी नॉट एक्सेलिंग इन साइबर सिक्योरिटी? वेयर आर आवर ग्रेजुएट्स फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग? राना सिकंदर हयात ने कहा, दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में IT का सामान सबसे सस्ता है। होनहार स्कॉलरशिप में 62% तलबा IT से रिलेटेड हैं। 2 IT एक्सीलेंस बनाने के लिए 3 अरब रुपए रखे हैं। अगले महीने 25 पब्लिक स्कूलों के बच्चों को तुर्किया भेज रहे हैं। 3 अरब रुपए असातिज़ा को AI सिखाने के लिए रखे हैं। There is no AI hub in Pakistan currently. These humble, kind people are doing all the efforts. The government should step in. तो इस साल हमने 3 अरब रुपए रखे 2 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के, एक साउथ पंजाब में और एक सेंटर पंजाब में और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में। वज़ीर तालीम ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आवाम के लिए काम कर रही हैं। आखिर में तलबा और तालबात में सोवेनियर्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से हफ्तावार जायजा इजलास हुआ। मुआवने खसूसी बराए इंसदादे पोलियो उस्मा कारदार ने इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा और दीगर मुतल्लिका अफसरान इजलास में शरीक हुए। CO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद शुएब ने शहर में जारी पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुआवने खसूसी उज़्मा कारदार की जानिब से पोलियो मुहिम पर काम करने वाली टीमों की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया गया। उज़्मा कारदार ने कहा, 22 लाख बच्चे पंजाब भर में हमारा टारगेट हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत हैं कि पंजाब भर में एक बच्चा भी पोलियो के कतरों से महरूम न रहे। 60,000 वर्कर्स पर मुश्तमिल टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना हमारा मिशन है। DIG ऑपरेशंस ने करप्शन इख्तियारात से तजावुज़ पर 4 अहलकार नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 8 को मुख्तलिफ सजाएं सुना दी। DIG ऑपरेशंस ने 12 अहलकारों को सजाएं सुना दी। 4 अहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सजाएं गुज़श्ता रोज़ अरदलरूमी अपीलों पर समात में सुनाई गई। इख्तियारात से तजावुज़, गफलत, बदउनवानी की शिकायत पर इंक्वायरी के बाद फैसले सुनाए गए। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक गुज़श्ता 1 साल में 448 अहलकारों को सजाएं दी गई। DIG ऑपरेशंस ने कहा, कानून के खिलाफ वर्जी, इख्तियारात से तजावुज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि एक हफ्ता में ई-गैजेट ऐप के जरिए 30 लाख रुपए मालियत के 72 मोबाइल रिकवर कर लिए गए हैं। SSP मोहम्मद नवीद और डिवीजनल SPs ने बरामद होने वाले मोबाइल फोन्स असल मालिकान के सुपुर्द कर दिए। शहरियों के कीमती फोन्स मुख्तलिफ वारदातों में छीने गए, चोरी हुए या गुम हो गए थे। मोबाइल फोन्स वापस मिलने पर मुद्दई मुकदमात ने SSP इन्वेस्टिगेशन की काविशों को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। SSP के मुताबिक रवां साल ई-गैजेट ऐप के जरिए 7.5 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मालियत के 2572 मोबाइल फोन्स रिकवर किए गए हैं। वज़ीर आला की स्पेशल असिस्टेंट बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट की जोहर टाउन में कार्रवाइयाँ। चिकन और महंगी सब्जियां फरोख्त करने पर मुतअद्दिद दुकानें सील, जुर्माने भी आयद किए गए। सलमा भट्ट के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर अलामा इकबाल टाउन ख्वाजा उमैर भी मौजूद थे। सलमा भट्ट ने कहा, ईद से कबल सब्जियों की कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बना रहे हैं। डिमांड के पेश नज़र सब्ज मसाला जात की सप्लाई बढ़ा दी है। प्याज, टमाटर, आलू रूटीन से ज़्यादा सप्लाई हो रहे हैं। गिरां फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। चीनी और चिकन के निर्ख के हवाले से भी एसोसिएशंस के साथ राबते में हैं। अब यहाँ पर आपको बताएं, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो की वतन वापसी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदारान इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। कोचेस और एथलीट्स भी कौमी हीरो अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम
थाई एयरवेज की परवाज के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। अर्शद नदीम ने जनूबी कोरिया में होने वाले फाइनल में 86.40 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 52 साल बाद गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अर्शद नदीम की वतन वापसी हो चुकी है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदारान इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। कोचेस और एथलीट्स भी कौमी हीरो अर्शद नदीम के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम थाई एयरवेज की परवाज के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अकरम, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी तौकीर, बताइएगा, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीतने वाले अर्शद नदीम वतन वापस पहुंच गए हैं, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, अर्शद नदीम जो है वो वतन वापस पहुंच चुके हैं और डीजी स्पोर्ट पंजाब खिजर अफजाल चौधरी की जानिब से जो है वो उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया गया और उनका वालियाना इस्तकबाल भी किया गया और कुछ ही लम्हों के अंदर जो है वो अर्शद नदीम अपना जो एयरपोर्ट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके बाहर आने वाले और बाहर बड़ी तादाद में जो उनके अहले खाना है, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो फूलों के गुलदस्ते लेकर और रवायती पगड़ियाँ लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कुछ ही लम्हों के अंदर अर्शद नदीम बाहर आएंगे और उनका वालियाना तौर पर जो है वो इस्तकबाल करने के लिए बड़ी तादाद शहरियों की जो है वो तैयार खड़ी है। जी ठीक है तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। अलहमरा आर्ट काउंसिल में माजन स्कूल स्वाबडा टाउन कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात, नन्हे तलबा की परफॉर्मेंसेस ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। अलहमरा आर्ट काउंसिल में माजन स्कूल वापडा टाउन कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा ने रंगारंग थीम्स पर मबनी परफॉर्मेंसेस पेश की, जिनमें कौमी सखाफत, वालिदैन से मोहब्बत और उस्तादजा की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। हाजरीन ने बच्चों की सलाहियतों को खूब सराहाया। प्रिंसिपल फाइका असलम ने तकरीब की मेजबानी की, कहा हम बच्चों को सिर्फ तालीमी मैदान में नहीं, हम निसाबी सरगर्मियों में भी आगे बढ़ाने पर यकीन रखते हैं। ये तकरीब बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा है। आज हमारा जो है माजन स्कूल वापडा टाउन कैंपस का एनुअल पेरेंट्स डे था। ये हम हर एकेडमिक ईयर के एंड पे करते हैं, जिसमें सब बच्चों की परफॉर्मेंसेज होती हैं, पेरेंट्स इनवाइटेड होते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंकरेजिंग होता है और इसमें स्टूडेंट्स की भी जो इंडिविजुअल स्किल्स हैं वो उभर के सामने आती है। तकरीब के मेहमान खुसूसी मैनेजिंग डायरेक्टर माजन स्कूल सलीम अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फैसल फरीद पराचा, डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल उसामा फरीद पराचा ने शिरकत की। डायरेक्टर वापडा टाउन कैंपस मलिक अफसर अवान, डायरेक्टर जोहा टाउन कैंपस मोहम्मद अकबर, जवेरिया खान, सदफ तहसीन समेत मौजूद शख्सियात शरीक हुई। इस मौके पर मेहमानाने ग्रामी ने कहा, तलबा की कारकर्दगी देखकर खुशी हुई। माजन स्कूल्स ने बच्चों की तरबियत और एतमाद साजी पर काबिल तहसीन काम किया है। माजन स्कूल 2017 से जो है ना जी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इसका कंट्रीब्यूशन है। हम भी एक हम्बल सी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं अपने पाकिस्तान को सर्व करने के लिए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सके जिसका ग्लोबली जिसको एक्नॉलेजमेंट मिले। टर्किश गवर्नमेंट के जो सिस्टर स्कूल प्रोजेक्ट्स हैं, माजन स्कूल्स के कैंपसेस ऑफिशियली नॉमिनेट हैं उसके सिस्टर स्कूल प्रोजेक्ट्स में और एम्बेसी के साथ एक क्लोज लाइजन है इस सिलसिले में। तो वी विश के माजन जो है वो पाकिस्तान में एक सही तब्दीली लाने का बाइस बने इंशाल्लाह ताला। तकरीब में केजी से 5वीं जमात के होनहार तलबा में इनामात तकसीम किए गए। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया की काविशों को सराहाया और तलबा की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। अफशा रिजवान, सिटी 42। जनरल अस्पताल से मुंसलिक AMC का 5वां कॉन्वोकेशन, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का कॉन्वोकेशन 3 जून को ऐवान इकबाल में होगा। 200 डॉक्टर्स को डिग्रियां और पोजीशन होल्डर्स और बेस्ट ग्रेजुएट्स को मेडल्स मिलेंगे। कॉन्वोकेशन में MBBS में कामयाब होने वाले 200 डॉक्टर्स को डिग्रियां, जबकि पोजीशन होल्डर्स और बेस्ट ग्रेजुएट्स को मेडल से नवाजा जाएगा। प्रिंसिपल AMC प्रोफेसर फारूक अफसल का कहना है कि कॉन्वोकेशन में शरीक होने वाले तलबा और तालिबात को इंतजामिया की जानिब से अपने साथ 2 मेहमानों को लाने की इजाज़त होगी। प्रिंसिपल ने कहा, मेडिकल की डिग्री हासिल करना स्टूडेंट्स के लिए यादगार और अहम मरहला है। कॉन्वोकेशन के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने कहा, इस कॉन्वोकेशन को हर लिहाज से कामयाब बनाने की कोशिश की जाएगी। कॉन्वोकेशन के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और मुख्तलिफ कमेटियों को मुतल्लिका जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अब यहाँ पर बात करें, लाहौर सिर्फ शायरी, तारीख और सकाफत का शहर ही नहीं, यहाँ एक ऐसा खजाना भी मौजूद है जो हज़ारों साल पुरानी तहजीबों की दास्तान सुनाता है। आज कोमल असलम लाहौर के तारीखी अजायब घर की सैर करवा रही हैं, जहाँ इंडस गैलरी अपनी मिसाल आप है। इंडस
इंडस गैलरी तहजीब सिंध की वो तस्वीर है जो आज भी मट्टी के रंग और माजी की खामोश जबान में हमसे बात करती है। हजारों साल पुरानी मोहरबंदियां, हाथ से बनाए गए बर्तन, जेवरात और पुजारी का मुजस्मा, हर चीज हमें इंडस वैली के रहन सहन, फन और अकायद का पता देती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो गैलरी है, अगर यहाँ पर नौजवान आकर विजिट करेंगे तो वो फ़ख्र करेंगे कि वो एक ऐसी तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं जो हज़ारों साल पहले भी इतनी एडवांस थी कि आजकल भी दुनिया के कई इलाकों में वैसी सहूलतें और वैसी आप कहें कि टॉलरेंस और वैसी मोहब्बत और वैसा अमन या तरक्की पसंदी मौजूद नहीं है। ये गैलरी कदीम वादी सिंध की तहजीब की अक्कासी करती है, वो तहजीब जो 2600 कब्ल मसीह में अपने अरूज पर थी। इंडस गैलरी सिर्फ नवादरात का ज़ख़ीरा नहीं बल्कि एक जिंदा विरसा है जो हमें अपनी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।